स्वागत है आपका स्कूल रस स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 7वां अध्याय हमारा देश भारत। इससे पहले हमने सारे अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा देश भारत। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार मतलब इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत कैसा है, मैं इसका रफली डायग्राम बना रहा हूँ, रफली चित्र बना रहा हूँ। मान लो ये भारत है। उत्तर में तो क्या है, हिमालय। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, यहाँ अरब सागर है पश्चिम में। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था इंडिया का मैप, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक का विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं सांस्कृतिक में भी बहुत विभिन्नताएं हैं। इस विभिन्नता में से एक है एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है हम एक राष्ट्र से बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमने क्या देखा, जो भारत है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, भारतीय महामरुस्थल भी है, उत्तरी मैदान में असमान पठारी सतह मतलब कि कहीं नीचे सतह है, कहीं ऊपरी सतह है, तटीय भाग जो कि हमारे तटीय स्थल हैं, समुद्र से लगे हुए उन्हें तटीय भाग कहते हैं, और द्वीप समूह स्थल रूप। द्वीप समूह मतलब हमारे द्वीप समूह कौन कौन से हैं, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी प्रकार कितनी सारी भिन्नताएं हमारे देश में इसमें स्थित हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति भी भिन्न भिन्न है। आप उत्तर में जाएंगे, वहाँ पे अलग भाषा, वन्य जीव मिलेंगे, वन्य प्राणी मिलेंगे, वहाँ की जलवायु भी अलग मिलेगी। दक्षिण में अलग प्राणी मिलेंगे, अलग संस्कृति मिलेगी और अलग भाषा मिलेगी। यही भिन्नता हमारे देश में एकता को अपनाती है और इस देश में आगे से आगे ये एकता इसी प्रकार चलती रहती है। स्थिति क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा बीच में से गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 में दिखाया गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, जो 8 है उसके बाद में जो आप ऊपर दिखाया गया है ये डिग्री का निशान होता है, और 4 के बाद में एक डैश है उसे मिनट कहते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी,
उत्तरी गोलार्ध में होगी, हमने देखा अभी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। यह यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जो भारत की सीमा से लगते हैं वे भारत के पड़ोसी देश होंगे। कौन कौन से लग रहे हैं? 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमा से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 में हम ये देख सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। देखिए, ऊपर से अफगानिस्तान, पश्चिम से पाकिस्तान, उत्तरी लगभग उत्तर में कौन है? चीन है और भूटान है। नीचे बांग्लादेश है, म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका। ये क्या है? एक भारत का राजनीतिक मानचित्र है जिसमें 29 राज्यों को दर्शाया गया है। जो कि अब क्या है? 28 हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में विभक्त कर इनको क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर जो है इनको बांट दिया गया। 28 राज्य हो चुके हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपों श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। हम अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और अब कितने हो चुके हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, जो कि अब 28 हो चुके हैं, तो 28 राज्य हुआ। पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ये भारत का भौतिक विभाजन है और इसमें हमें प्रमुख नदियाँ दिख रही हैं और हिमालय पहाड़ और जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। मैदानों को दर्शाया गया है, पठारों को दर्शाया गया है, जैसे ढक्कन का पठार, और जितनी भी नदियाँ हैं प्रमुख उनको दर्शाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं जो लाइनें हैं वे किसको दर्शाती हैं? पर्वत श्रेणी को। फिर जो ऑरेंज वाला पार्ट है वह पर्वतीय प्रदेश हैं, जो पीला है पठारी प्रदेश हैं और जो हरा है वह मैदानी प्रदेश हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, मतलब कि हिम आलय बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय तथा हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय और हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ियों के नाम से
5 पहाड़ी स्थान के नाम से पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। भौतिक विभाजन देख रहे हैं हम। भौतिक विभाजन विभिन्न प्रकार का हो सकता है, पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में क्या हो रखा है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय स्थित है, मतलब कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बटा है। सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, 1, 2 और 3। पहला वृहत, फिर मध्य और सबसे अंतिम में शिवालिक जो दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। मतलब कि जो नदियां बह के आती हैं उनके साथ में बड़े बड़े कंकर, पत्थर और मिट्टी आ जाते हैं, जिनसे मैदान बनते हैं। नदियों ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात में लगता है। ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति मात्र बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तरी पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में कौन सी है, अरावली पर्वत, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक पहुंचती है। सबसे अधिक इसका विस्तार राजस्थान में मिलता है, जो विश्व की क्या है, सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी तरफ बहती हैं कौन कौन सी नदी, नर्मदा और तापी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, जो कि असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कि कोयला या लोहे लक्स की प्रचुरता मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकड़े होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने सुंदर डेल्टा वन स्थित है। क्या आप जानते हैं प्रवाल जो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिससे आप पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, जो हम देख रहे हैं 7.4 में प्रवाल द्वीप। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं सुनामी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ लिखा है, वे आप पढ़ सकते हैं। और ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि सुनामी भारतीय तट से कब टकराई थी और किस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से इस सुनामी का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? अगर समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़मीन खसक जाती है, तो एकदम से पानी वहाँ पर गिरता है, तो समुद्र के अंदर पानी इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है।
अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भारत के भौतिक विभाजन है हिमालय, भारत के उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। प्रश्न 3 है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा तथा तापी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न 4 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। प्रश्न 5 है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, उनका नाम लिखना है। इसमें करेक्शन आएगा। भारत में भारत में 28 की जगह 29 राज्य आएंगे। इसमें 28 राज्य सही हैं। इधर आएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही 8 लिखना है, आपको करेक्शन करना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़ है। अगला है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, क्यों? उत्तरी मैदानों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान होती है, यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। लक्षद्वीप की प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, बताइए। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह समुद्री छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल पर बना है, इसे पॉलिप भी कहते हैं। सही उत्तर चिन्हित करें। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिण में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां, तो क शिवालिक हो जाएगा। सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से, ख उत्तर हो जाएगा। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ध्यान रखिएगा, पाक से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें उत्तर आएगा भारत और श्रीलंका। अगला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह है, भारतीय द्वीप समूह, इनमें से अरब सागर में। अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। पहला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला है, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर हिमाद्री आएगा। हिमाद्री, हिमाद्री लिखना है खालिस्तान में, हिमाद्री। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान आएगा। अगला है, नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, उत्तर होगा अरब सागर। अगला है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। आशा करता हूं आप ये प्रश्नोत्तर और चैप्टर आसानी के साथ समझे होंगे और करे होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।